अपडेट अपडेट अपडेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाया है सबसे बड़ा अपडेट। एंड हम अभी इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है 12:30, जब अपडेट आया तब आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि यार व्हाट इज द एग्जैक्ट अपडेट, व्हाट डू यू टेक अवे फ्रॉम दैट अपडेट एंड हाउ डू यू डिराइव इट। गुड न्यूज एवरीबडी दैट नाउ बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन बी डन थ्रू मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो अकाउंटेंसी। जो इतने दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनटीए ने हमें परेशान किया हुआ था कि यार समझ में नहीं आ रहा था कि मैथ्स जरूरी है या नहीं है, कंपलसरी है या नहीं है, दे हैव फाइनली क्लैरिफाइड एंड दे हैव सेड कि दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन वन सेज कि एक लैंग्वेज हो गई, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, और एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। कॉम्बिनेशन टू बोलता है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी और बुककीपिंग एंड एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। दैट मींस कि मैथ्स वाले बच्चे और नॉन मैथ्स वाले बच्चे दोनों बच्चे अब बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। में आप देखोगे कि यार क्लोज टू अराउंड 55 कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कि बीकॉम कोर्स में एडमिशन देते हैं। मतलब जो अकाउंटेंसी वाले बच्चे थे, जो नॉन मैथ्स बच्चे थे, उनका अब रास्ता इस 55 कॉलेज में खुल जाता है, जहां पे आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज मिलेगा, आपको श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज मिलेगा, आपको सारे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज लाइक रामजस, हिंदू, हंसराज, किरोरेमल, दौलतराम, एलएसआर, सारे कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी फॉर बीइंग एबल टू congratulations everybody by being heard by NTA. So congratulations everybody by being heard by NTA. So congratulations everybody जो मेहनत करी थी ना, जो एफर्ट करा था, जो NTA को मेल्स करे थे, ये होने में आप सबका योगदान था। एंड मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको बीकॉम में कैसे कॉलेजेस या फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, और अगर आपके पास अकाउंटेंसी है तो आपको कैसे कॉलेजेस और कैसे कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए। सो जैसा आपको पता है कि यार अब जो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो मैं ले सकता हूं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेरे को एक इंग्लिश चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, या तो मुझे चाहिए अकाउंटेंसी या फिर मैथ्स, और मुझे चाहिए दो डोमेन सब्जेक्ट। तो अब मेरा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई कर दिया है। सो अब मुझे जो कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आपका आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप लैंग्वेज में ले सकते हो एक लैंग्वेज जो हो सकती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हो या तो तीन डोमेन या फिर 4 डोमेन, और आप लास्ट वाला जो सेक्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो भी आप ले सकते हो। अगर आप 3 डोमेन लोगे तो यहां पे आप 3 डोमेन में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी 3 उठा सकते हो और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो। तो एक इंग्लिश, इन चारों में से कोई 3 और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, आपका फोकस है कि यार मुझे डीयू ही जाना है और मुझे किसी भी ऐसे कोर्स में नहीं जाना जिसमें मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत हो, तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को हटा के सिर्फ इंग्लिश और ये 4 सब्जेक्ट लेके किसी भी अच्छे कोर्स में जा सकते हो। यू कैन इवन गो टू बीकॉम ऑनर्स बिकॉज नाउ मैथ्स इज नॉन मैंडेटरी फॉर बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट, आपको क्या करना चाहिए? मैथ्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। वन कॉम्बिनेशन कुड बी कि आप एक तो ले लो लैंग्वेज, उसके बाद आप ले लो कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, और एक आप ले लो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें या तो आप लो अकाउंटेंसी या फिर आप लो मैथ्स, क्योंकि दोनों अकाउंटेंसी और मैथ्स नहीं जुड़ सकते या फिर नहीं काउंट हो सकते इन डोमेन सब्जेक्ट। यू कैन आइदर चूज अकाउंटेंसी और मैथ्स। तो एक लैंग्वेज विच कुड बी इंग्लिश, आइदर अकाउंटेंसी और मैथ्स एंड एनी अदर 2 डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन 1। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपके बीकॉम ऑनर्स का जो करियर है वो ओपन हो जाता है, उसके अलावा बीकॉम में भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं इन सीयूईटी उसमें भी आप आराम से जा सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज यूनिवर्सिटी आस्क फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो वो आपका रास्ता भी ओपन हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन आपका ये होता है कि यू कैन टेक वन लैंग्वेज, आप एक लैंग्वेज ले सकते हो
और आप 4 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। बट आपको करना क्या होगा इन 4 डोमेन सब्जेक्ट में, आपको मैथ्स और अकाउंट्स दोनों लेने चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो यू कैन चूज क्या मैं मैथ्स लूं या फिर मैं अकाउंटेंसी लूं, डिपेंडिंग अपॉन मेरे किस में ज्यादा अच्छा स्कोर आया है। उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को अपने बेस्ट ऑफ 3 वाले डोमेन में लो एंड यू कैन क्रैक a course like BCom Honors in Delhi University. So now because maths and accounts can be chosen, maths और accounts can be chosen for BCom Honors in DU, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, ये वाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। We are helping students out very aggressively. We have a WhatsApp and Telegram community. Link is in the description. And for more such updates, follow our channel CUET Pro.